सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे चल रही है, टैक्स पेयर के मनी से चल रही है। ठीक है, हम वो पैसा दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए वेलफेयर करती है। तो सोशल वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर पहला कि कैसे सोशल वेलफेयर वल्नरेबल सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनका ध्यान रखता है। सोशल वेलफेयर में हम इक्विटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी तो क्या है कि सब बराबर है, बट इक्विटी में हम क्या बात करते हैं कि सबको बराबर लाना है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि वल्नरेबल सेक्शंस कैसे सोशल वेलफेयर इनको सपोर्ट कर रहा है। कौन किसको बोलते हैं वल्नरेबल सेक्शन? SC ST OBC माइनॉरिटीज, है ना, विमेन चिल्ड्रन डिसेबल्ड। ठीक है, फिर हाउ डज पेंशन स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी? पेंशन स्कीम्स गवर्नमेंट की अलग अलग होती है, तो वो कैसे सिक्योरिटी दे रही है? व्हाट मेजर्स आर टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज? मार्जिनलाइज्ड क्या है? जो मार्जिन पर है। ठीक है, मतलब सेंटर में कौन है जो बढ़िया पैसे वाले लोग, और मार्जिन में कौन है, मतलब जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नजदीक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है? फिर मेजर्स, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू सपोर्ट मार्जिनलाइज वल्नरेबल ग्रुप इन दी सोसाइटी। ठीक है ना, तो एक डेवलपमेंट है ना, फिर उसके लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर सपोर्ट सिस्टम क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाते हैं। जैसे कोई एक स्पेसिफिक उठाएंगे, विमेन क्या हो रहा है बताओ, डिसेबिलिटी डिसेबल्ड के लिए क्या हो रहा है, स्कीम्स बताओ। ठीक है, जैसे मेजर्स टेकन फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन और चिल्ड्रन के लिए हम क्या कर रहे हैं। फिर की चैलेंजेस क्या है जो इफेक्टिवनेस सोशल वेलफेयर की, क्योंकि हर चैप्टर में हम लास्ट में क्या बात करते हैं, दो क्वेश्चन हमारे होते हैं, एक चैलेंज दूसरा सोल्यूशन। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि चैलेंजेस क्या है जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को इफेक्टिव होने से रोकता है, क्योंकि प्रोग्राम तो है, फिर चल क्यों नहीं रहा है। और फिर मेजर्स क्या है जो इंप्रूव कर सकते हैं इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबिलिटी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो इन सब डायमेंशंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि सोशल वेलफेयर में कैसे स्टेट के अंदर हो रहा है, कैसे स्कीम्स के थ्रू इक्विटी डेवलप हो रही है। तो सोशल प्रोटेक्शन क्या है? इट इज नॉट चैरिटी। ऐसा नहीं है कि बस फ्री में पैसा दे रहे हैं। क्या है ये? एक इन्वेस्टमेंट है लोगों पे, है ना, जो स्ट्रेंथन करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जब आप लोगों पे इन्वेस्ट करते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सोशल स्टेबिलिटी आती है। नहीं तो क्या होगा? सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। कुछ सेक्शंस होंगे जो बहुत डोमिनेट करेंगे। जैसे पेट्रियार्की क्या है? पेट्रियार्की जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक एक जेंडर की डोमिनेंस है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जेंडर अगर हम बात करें वो डोमिनेट कर रहा है, क्यों? पावर उसके हाथ में आ रही है। स्टेबिलिटी कैसी आएगी? जैसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं, अमीर गरीब के बीच में गैप। ठीक है, तो जब वो इनइक्वालिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। तो अभी देखो चैप्टर क्या फोकस कर रहा है कि सोशल वेलफेयर कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में कह रहा है। इंक्लूसिव की हम क्या बात करते हैं? सब लोगों को साथ लेके आना, सब लोगों को इंक्लूड करना। ठीक है, फिर एम्फेसिस किस पे है? सोशल प्रोटेक्शन पे, है ना, लोगों को प्रोटेक्शन कैसे देनी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पैसा देके कैसे आप एम्पावर कर रहे हो। फिर वेलफेयर प्रोग्राम, है ना, हम क्या क्या कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, लोगों को जॉब्स मिले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। और टारगेटेड इंटरवेंशन, सरकार क्या पॉलिसीज, टारगेटेड बोलते हैं ना, इस काम के लिए स्पेसिफिक हम पॉलिसी बना रहे हैं ताकि क्या हो, इनइक्वालिटी, जो गैप है गरीब अमीर के बीच में, वो कम होना चाहिए। तो स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रांग करना है, एसेस को इक्विटेबल करना है, और अपॉर्चुनिटीज पूरी सोसाइटी में प्रोवाइड करनी है। तो सोशल वेलफेयर क्या कर रहा है? इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। क्या शब्द यूज हो रहे हैं? इंक्लूसिव और इक्विटेबल। इक्वालिटी और इक्विटी का जब डिफरेंस समझते हैं तो इक्वालिटी में हम क्या कह रहे हैं, तीनों लोगों को सेम डब्बे मिले हैं तो क्या होगा, अगर सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, दिख रहा है दूर, यहां एक आदमी देख पा रहा है, ये नहीं देख पा रहा है। इक्विटी में एज रिक्वायरमेंट हम क्या कहते हैं, एक शब्द यूज होता है, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। ठीक है, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, कि जो लोग इक्वल है उनके बीच में इक्वालिटी की बात करो। अगर एक ऑलरेडी मार्जिनलाइज, अब ट्राइबल का बच्चा है, उसको अब शहर के बच्चे से नहीं कंपेयर कर सकते, उसको बेनिफिट नहीं मिला है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इक्विटी के लिए उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस तरह से वेलफेयर देती है, और जैसे हमारी स्कीम्स कह लो, या इवन रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो भी यहां से डिराइव होता है।
सोशल वेलफेयर इंक्लूजन की बात करता है। सोशल वेलफेयर ये कहता है कि जिसे हम बात करें ना कि क्यों इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए। जब इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सोसाइटी में सच में सोशली वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ठीक है ना। जब हम कहते हैं वल्नरेबल, हम देखते हैं बहुत से, आप रोजमर्रा में सुनोगे जैसे कि कोई मतलब बहुत से केसेस आते हैं कि एक एससी कम्युनिटी का कोई इंसान बारात लेके जा रहा था, घोड़े पे बैठ के जा रहा था, है ना, कम्युनिटी ने, बाकी कम्युनिटी ने उतार दिया और मारा। क्योंकि कैसे ले जा रहा है। हम कह रहे देखो, जब वल्नरेबल कौन है, जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, ठीक है ना, जिसको अवेयरनेस नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, तो सोसाइटी में सोशल कुछ ऐसी चीज, जैसे विमेन को हम कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी वाले कुछ डायमेंशन आते हैं, बच्चे डिसेबल्ड तो बड़ा क्लियर कट है वल्नरेबल, ठीक है सोशली। फिर इकोनॉमिकली वल्नरेबल, पैसा नहीं है, गरीब है, क्यों नहीं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है ताकि ये सोशल और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को चेक किया जा सके। कैसे? सोशल जस्टिस, जब बात करते हैं सोशल जस्टिस की, भाई इक्विटी की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, है ना, इनइक्वालिटी को कम करो और ह्यूमन कैपिटल अच्छा करो। इस दबके पे भी कोई भी वल्नरेबल है उसको एटलीस्ट प्रॉपर एजुकेशन तो दें, ठीक है, पढ़ पाए तो एटलीस्ट आपको एक से मिलती है ना उसके बाद। एजुकेशन एक से दे तो ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करना, हेल्थ पे काम करना, एजुकेशन पे काम करना, ठीक है, अवेयरनेस स्कीम्स के थ्रू करो, ताकि, और हम क्या बात करें, इक्विटेबल एक्सेस। अब जैसे लड़कियां, कई बार कहा जाता है ना, देखो लड़कियों के फॉर्म फ्री में क्यों किए हुए हैं, क्योंकि कुछ तबका ऐसा है, देखो कुछ तो अफोर्ड कर सकती है, बट हम कह रहे हैं कुछ ऐसी लड़कियां भी है कि फॉर्म सिर्फ इसीलिए नहीं भर रही होती कि भाई यार ये भी फीस, मतलब फीस के बारे में सोचना पड़ता, तो गवर्नमेंट ने किया है कि चलो फॉर्म भर फ्री कर दिए, ये भी भरो, फॉर्म भरो, एटलीस्ट एक्सेस तो मिले, इक्विटेबल एक्सेस तो मिले, सब लोग पेपर तो दे पाए, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, देखो कुछ सरकार के स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स है, कुछ सेंटर के इनिशिएटिव्स रहेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, है ना। क्या चाह रहे हैं हम कि गवर्नेंस अच्छी हो, सारी स्कीम्स है वो कन्वर्ज करे। कन्वर्ज से क्या होता है कि ना एक साथ इकट्ठी होके वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और टारगेटेड इंटरवेंशन, कि हम जिसको बेनिफिट चाह रहे हैं उसको बेनिफिट मिले। तो स्टेट क्या कर रहा है, कौन है प्रायोरिटी, विमेन, चिल्ड्रन, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ठीक है ना। इनको क्या देना है, एक सोशल वेलफेयर नेटवर्क बनाना है, जिसमें अलग अलग डायमेंशंस है ना, हर एरिया में, जैसे हेल्थ के लिए कोई स्कीम, एजुकेशन के लिए कोई स्कीम। तो इसमें जो हम बात करें फोकस एरिया क्या है, एक सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, सोसाइटी में प्रोटेक्शन देनी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, है ना, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, हेल्थ, एजुकेशन और पैसा, है ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो इन डायमेंशन ये हमारे फोकस एरिया रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हम क्या चाह रहे हैं कि वेलफेयर मेजर्स एक मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट लेके आए, ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, बेनिफिशियरीज की लाइफ अच्छी हो। तो इंटीग्रेटेड वेलफेयर अप्रोच क्या कर रही है, इंक्लूसिव और इक्विटेबल डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। दो हमारे इंपॉर्टेंट शब्द। फिर कैसे सोशल वेलफेयर, जो हम सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं ना, वल्नरेबल सेक्शन को कैसे सोशल वेलफेयर सपोर्ट कर रहा है, तो इनको देखते हैं। जैसे ग्रांट्स हैं अलग अलग ना, एजुकेशनल ग्रांट, हेल्थ ग्रांट, हाउसिंग सब्सिडीज। तो पहला तो अंडर प्रिविलेज मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, तो हम क्या है, ईसोमसा। ईसोमसा क्या है, डायरेक्टरेट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटीज, स्पेशली एबल्ड, ठीक है, ईसोमसा। तो एक तो ये डायरेक्टरेट है जो ध्यान रख रहा है। अब प्रोग्राम्स कैसे कैसे हैं, एक तो कि सोसाइटी में और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी करनी है, उनको जो सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, सोसाइटी में लेके आना है। जैसे अगर आप देखो ना, कई बार ऐसा भी होता है, देखो एजुकेशन के लिए स्कीम है, हेल्थ के लिए स्कीम है, इंसान को पता ही नहीं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि आपको डीबीटी मिलेगा, बंदे का बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तभी तो पीछे पड़े होते। जन धन योजना, सबके अकाउंट बनाएंगे, क्या हो रहा है, इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग, कि भाई सबका बैंक में अकाउंट खोल दिया, आधार, जनधन, मोबाइल, सबका आधार बना दिया, जनधन अकाउंट बना दिया, मोबाइल नंबर से जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब उसको स्कीम्स के बारे में पता लग सकता है, वेलफेयर स्कीम्स बताई जा सकती है, ठीक है। तो हमारा फोकस एक सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ये ओवरऑल वेलबींग के लिए पॉपुलेशन के काम करना है। इसमें सोशल प्रोटेक्शन क्या काम कर रही है, जैसे हम देखें ना, ये एक्सट्रीम डिप्रीवेशन किसी को ना हो उसको रोकना है।
पीडीएस क्या करता है? एक्सट्रीम डेप्थ भाई, बिल्कुल भूखा ना मरे कोई, एटलीस्ट देखो ना, पीडीएस में जितना खाना मिल रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे बढ़िया मतलब हृष्ट पुष्ट हो जाएगा कोई, है ना, अंत्योदय अन्न योजना, बट एटलीस्ट मतलब एक सपोर्ट तो है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये बंदा खाने की अनअवेलेबिलिटी से मर ही ना जाए। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट तो है। ठीक है, तो हम वही बात करें, एक्सट्रीम डेप्रीवेशन को एड्रेस करना है, रिस्क और वल्नरेबिलिटी जो इंसान की है उसको रिड्रेस करना है। जब हम हेल्थ में बात करते हैं, हिम केयर क्या है? रिस्क को टेक केयर कर रहा है ना वो, आयुष्मान भारत, कोई बीमार हो जाए 5 लाख तक सरकार देगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट फोर्स है ना, इनसफिशिएंट है इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है। तो मतलब मार्केट फोर्स में क्या, डिमांड सप्लाई, कि प्राइवेट सेक्टर में सब हो जाएगा, गवर्नमेंट को इसलिए यहाँ आना पड़ता है, इसलिए पैसा लगाना पड़ता है, टैक्स पेयर्स का मनी यहाँ इन्वेस्ट होता है। तो ये रिस्क कौन सा है कि कोई बीमार हो गया, कोई बुजुर्ग है, अनएम्प्लॉयड है, या सोसाइटी से एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, कर देते बिरादरी से बाहर, है ना, ऐसा कर दिया तेरी तो बात ही नहीं मानेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, एक आप प्रेशर डाल रहे हो ना, कि इंसान को सोसाइटी जैसा सारे बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा, जैसा फ्री विल है वो नहीं कर पाए। तो उनको हेल्प करते हैं। बाकी सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स है, ये ओवरऑल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन देती है, एक प्रोटेक्शन नेट की तरह, है ना, हमारी स्कीम्स है। तो अगर हम बात करें पेंशन स्कीम्स क्या है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबल सेक्शन को प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें कोई इनकम बार नहीं है। ठीक है, अब बस ये चीज है कि पर्सन जो स्पाउस ना, टैक्स पेयर, या कोई गवर्नमेंट पेंशन ना मिल रही हो, अगर देखो पेंशन मिल रही है फिर तो नहीं देंगे। ये भी होता है ना, इस इनकम बार नहीं है, कोई भी बुजुर्ग है उसको कहीं से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो 60 से 69 ईयर्स 1,000 रुपए मिलेंगे, 60 से 69 ईयर्स ये फीमेल को 1,500, और कोई एज है 70 से ऊपर तो 1,700 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 622.24 करोड़ दिसंबर 2025 तक दिया जा चुका है। बाकी अभी आप देखो तो 854 करोड़ का प्रोविजन है, 5,04,253 लोगों को ये बेनिफिट हिमाचल में मिल रहा है। समझ रहे हो, कई बार ऐसा लगता है कि एक तो ये बहुत कम है ना। तो दो बातें हैं इसमें, एक तो है ना कि और बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जैसे पीडीएस है, फिर 2 रुपए 4 रुपए, जिसे हम कहते हैं ना कि दाल चावल वो सब सस्ता भी तो मिलता है। ठीक है, सब्सिडाइज मिलता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये भी देखो, ठीक है ना, कि एक्सपेंडिचर बजट कितना जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट उस हिसाब से डिसाइड कर, स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस है ना, तो पर्सन कोई भी 40 से 69% डिसेबिलिटी है मेल, तो 1,150 रुपए पर मंथ, है ना, कोई 40 to 69% डिसेबिलिटी है तो 1,500 रुपए फीमेल को, और पर्सन किसी को 70% से ऊपर, मेल फीमेल कोई क्राइटेरिया नहीं है, 1,700 रुपए। ठीक है, ये पैसे दिए जाते हैं। आपको ये मेन स्कीम्स पता होनी चाहिए, कितना दिया जा रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे एक्सपेंडिचर है 98.57 करोड़ है, बाकी बजट प्रोविजन 118.59 करोड़, 78,291 लोगों को दे रहे हैं। फीमेल, है ना, या विडो है या एकल नारी है, अगर कोई विडो है और उसको हस्बैंड की पेंशन नहीं लगी है, तो, है ना, फीमेल 69, तो फीमेल, है ना, इसको आप 69 तक 1,500 मिलता है, उसके बाद 1,700 रुपए 70 से अब मिल रहा है। ठीक है, तो 1,26,808 लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है। कई एकल नारी भी होती है ना जो मैरिज नहीं करते। फिर लेपर्स है ना, लेपर्स के लिए भी रहेगा, जैसे पेशेंट 69 ईयर्स तक मेल 1,069 1,500, बाकी 70 से ऊपर सबको 1,700 रुपए। ठीक है, 1,021 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। देखो ट्रांसजेंडर एक अलग चीज है। ठीक है ना, ये यहीं पर है, ट्रांसजेंडर कोई भी 69 तक 1,000 रुपए, 70 से ऊपर 1,700 रुपए। ठीक है, ट्रांसजेंडर को हम बेनिफिट दे रहे हैं, हमारी स्टेट में 50 बेनिफिशियरीज इसका फायदा भी उठा रहे हैं। फिर इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, है ना, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, तो 60 से 69, बीपीएल हाउस होल्ड का कोई इंसान है और कोई नहीं मिल रही है पेंशन, तो फिर 1,000 रुपए। बीपीएल तो उसी को मिलेगा ना जो मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह में नहीं, और इस तरह से रहेगा। घर के सामने फिर वो बीपीएल लिखा भी होता है, अब गवर्नमेंट ने वो शुरू कर दिया है। ठीक है, फीमेल है 60 से 69 ईयर्स, मतलब बीपीएल हाउस होल्ड है, इसको 1,500 रुपये मिलेगा, और कोई भी 70 ईयर और उससे ऊपर है तो 1,700। ठीक है, 1,000 1,500 1,700 यही चल रहा है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेंडिचर इसमें 1,04,740 लोगों को दिया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, ठीक है, विडोज को 40 to 69,
1500 बीपीएल हाउस होल्ड के कोई है, बाकी 70 से ऊपर कोई भी रहेगा, है ना। अब यहाँ पर 70 एंड अबव जो रहेगा ना बीपीएल हाउस होल्ड का 1700 रह रहा है, 25,414 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। फिर स्पेशली है ना ये एबल्ड कोई भी रहेगा, इंदिरा गांधी नेशनल, तो यहाँ दिव्यांगजन है, 80% से ऊपर किसी भी डिसेबल्ड का हाउस होल्ड है, वहां पर कोई रह रहा है तो 1700 रुपए मिलेंगे। देखो 1,340, तो हिमाचल में अराउंड 1,340 तो ऐसे जो लिखित रूप में ना बीपीएल में जो दिव्यांग है, 80% से ऊपर बहुत ज्यादा होती है डिसेबिलिटी, है ना। इसके अलावा जो स्कीम्स है फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस 20,000 का ये प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखो तो 102.40 लाख डिसबर्स हो चुके हैं, 512 बेनिफिशियरीज को दिए हैं। जो भी बीपीएल हाउस होल्ड होता है वहां पर क्या होता है कि अगर कोई प्राइम जो बीपीएल हाउस होल्ड में प्राइमरी बेड विनर था, कि वो मतलब कमाने वाला था, उसकी डेथ अगर हो जाती है 18 से 59 ईयर्स तक, तब ये बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है ना, उस समय पर फाइनेंशियल असिस्टेंस 20,000 रुपए दी जाती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है, ये क्या है, 2014 में 24 में लॉन्च हुई थी, 1,500 रुपए पर मंथ एलिजिबल वुमेन को देना था, बजट प्रोविजन 200 करोड़ का है। तो क्या चाह रहे हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 49% ऑफ दी विमेन जो अभी जॉब में नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि डिफिकल्ट टेरेन है, स्कैटर्ड हैबिटेशन है, तो एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर पाए, है ना, फैमिली को सस्टेन कर पाए, तो गवर्नमेंट ने उनके रोल को रिकॉग्नाइज किया, है ना, और इसको डेवलप करने के लिए पैसे देने की बात हुई है। क्या चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, पैसा मिले 1,500 रुपए, और सेल्फ रिलायंस वुमेन को हो सके। तो अभी तक अगर आप देखो 35,687 वुमेन को बेनिफिट दे दिया है, और इसमें 742.21 करोड़ खर्चा हो चुका है। ठीक है जी, तो क्या है, एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट क्या होगा, ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एम्पावरमेंट बढ़े, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग वुमेन की हो पाए। इसके अलावा अगर हम देखें नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, है ना, तो अगर दिसंबर 2025 तक आप देखो तो विमेन 35,000, जैसे हमने यहाँ देखा था नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, 20,000 की जो असिस्टेंस हम दे रहे हैं, तो अभी तक है ना ये आपका 35,687 आपका जो वुमेन बेनिफिटेड है। और एक्सपेंडिचर अगर आप दिसंबर 2025 तक देखो तो 742.21 करोड़ इसके अंडर हो रहा है। ठीक है, तो एक जो खर्चा इस फैमिली बेनिफिट स्कीम। फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि लोग खुद एम्प्लॉय हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो क्या है, हम चाह रहे हैं कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप करें। ठीक है, जो भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, सेक्शंस है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, है ना, ओवरऑल सोसाइटी में वो इंक्लूड होंगे, है ना। फिर हम क्या बात करें कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उनको दिया जाए, ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। अब इसमें भी कौन है, हिमाचल प्रदेश शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, एचपीएससी एंड एसटीडीसी, है ना। तो एससी एसटी के लिए ये क्या चाह रहे हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए। फिर हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लास फिनेंस डेवलपमेंट, जो ओबीसी हम कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए डेवलपमेंट। फिर हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एचपीएमएफ एंड डीसी। ठीक है, तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन अभी हम देखेंगे कि ये कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके। फिर हम देखें नेचर ऑफ असिस्टेंस कैसा है, लोन बेस्ड स्कीम्स है ना, एससी एसटी ओबीसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। टारगेटेड बेनिफिशियरीज अगर हम देखेंगे तो ये सारे रहेंगे जो हम कहते हैं वल्नरेबल सेक्शन, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, है ना। इसके अलावा इसमें फाइनेंशियल प्रोविजन क्या क्या रहा है, 742.21 करोड़ एलोकेट हो चुका है ना। तो एक कहीं ना कहीं हम देखें लोन डिसबर्समेंट की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रही है। जब इसमें हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, सबके लिए ऐसी। इसी तरीके से हम क्या बात करेंगे, ये माइनॉरिटीज के लिए है ना, ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, तो हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड, है ना, ये फिनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो टर्म लोन ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ओबीसी को दे रहे हैं। अचीवमेंट 448.21 लाख इन्होंने प्रोवाइड किए हैं 74 लोगों को। ऐसे आप स्मॉल बिजनेस लोन जो देखोगे माइनॉरिटीज के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो 573.50 लाख, 187.90 लाख, 93 लोग, 25 लोग, है ना। एग्रीकल्चर यूनिट में देखो तो माइनॉरिटीज को लोन नहीं गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 33 लाख गया है। एजुकेशन लोन आप देखो 19.71, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 25 लाख प्रोवाइड किया गया है एक इंसान को। ठीक है, तो देखो बेनिफिशियरीज कितने कम है, एक इंसान, दो इंसान,
माइनॉरिटीज में 2 लोगों को एजुकेशन लोन दिया गया है, ठीक है ना। बाकी जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, SC ST, हिमाचल प्रदेश जैसे देखेंगे ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में किसी ने नहीं लिया है बेनिफिट, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे हस्तशिल्प विकास योजना की हम बात करते हैं, देखो 25 बेनिफिशियरीज है इसमें, बट हाँ फंडिंग नहीं। इंटरेस्ट फ्री स्टडी लोन की हम बात करते हैं तो 3.90 लाख दिया है 3 लोगों को। फिर यहाँ आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, महिला समृद्धि योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना SC ST के लिए, स्मॉल बिजनेसेस बनाने के लिए 410 लोगों को 262 लाख रुपीस दिए गए हैं। दलित वर्ग, है ना, व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना है SC ST के लिए, तो यहाँ पर भी 20 लोग रजिस्टर्ड है। फिर स्वावलंबन योजना की हम बात कर रहे होते हैं, ये थोड़ा हमारा वर्कअप अच्छा कर रहा है, 729,176 लोगों को जा रहा है, ठीक है जी। तो ये क्या है कि पैसा कितना गवर्नमेंट दे रही है। फिर क्या है, मेजर्स क्या है डेवलपमेंट के लिए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के। अगर हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान होता है SCDP, इसकी वैल्यूज पूछी जा सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SC की डेवलपमेंट के बारे में अगर कभी भी आप लिखो, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान लिखना चाहिए, ठीक है। फंड इसमें डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है, अलग से एलोकेट हो तो 25.19% जो स्टेट डेवलपमेंट प्लान का आउटले है ये इसके लिए रखा गया है। चाह रहे हैं कि बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसी कंसंट्रेटेड एरियाज में करना है, ठीक है जी। अब इसके लिए क्या हो रहा है, 1829.35 करोड़ ये स्टेट डेवलपमेंट प्लान है, और 1325.61 करोड़ ये सेंट्रली डेवलपमेंट बजट जो प्रोवाइड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान स्टेट कितना दे रहा है, सेंटर कितना दे रहा है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हम एक्सपेंडिचर स्टेटस देखेंगे तो 1228.21 करोड़ ये इनकर किया जा चुका है, नॉन लैप्सेबल होता है ये, ठीक है ना, ताकि मतलब फंड सारा खर्च होए। तो यहाँ पे टारगेटेड बजट एलोकेशन से क्या हो रहा है कि फोकस डेवलपमेंट हो रही है SC कम्युनिटीज की। अगर आप एक्सपेंडिचर देखो ओवरऑल ये थोड़ा कम भी हुआ, जैसे 20-21 का देखो ना, 22-23 में बड़ा था, फिर 23-24 में थोड़ा कम, फिर अभी अभी अगर आप देखोगे 25-26 में तो 1228.21 ये एक्सपेंडिचर हुआ है करोड़ में, ठीक है जी। इसी तरीके से तो SC फिर ST, तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम देखो, ये सारे ना मेंस के सिलेबस में भी पॉइंट्स होते हैं, है ना। डेवलपमेंट SC ST OBC, है ना, विमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड, इन सब पे प्रश्न आते हैं। उस समय पे ना जब आप बातें तो लिखोगे तो साथ में ये पॉइंट्स भी ऐड करने हैं, फैक्ट्स भी ऐड करने हैं, कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए तो प्रायोरिटी ये ट्राइबल एरियाज को डेवलपमेंट करने के लिए हो रही होती है। तो सस्टेन्ड बजटरी सपोर्ट दे रहे हैं, 638.73 करोड़ एलोकेशन इसमें हुआ है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 30 सितंबर तक 234.16 करोड़ एक्सपेंड हो चुका है। तो डेडिकेटेड फंडिंग है ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट ट्राइबल रीजन में हो सके। अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, तो ये 20-21 से 523.03 करोड़ से 234.16 करोड़ सितंबर 2025। फिर SC ST OBC एंड अदर वल्नरेबल सेक्शन की बात करें तो इसमें 25-26 में आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, सीनियर सिटीजन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्कीम्स निकाली है। क्या चाह रहे हैं, पहले तो ना किन के लिए है स्कीम, फिर दूसरा क्यों है, ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी मिले सोसाइटी में, इनको इनकरेज करना है कि ये सोसाइटी में जुड़ सके, इंटीग्रेट हो सके, है ना, इनको नौकरी प्रोवाइड करनी है, और सोशल और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी सोसाइटी में जब दिखते आए, है ना, वल्नरेबल जब भी हो तो उस टाइम पर इनको प्रोटेक्शन लेनी है। तो टारगेटेड वेलफेयर इंटरवेंशंस गवर्नमेंट कर रही है ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो क्या है ये मेजर्स जिनसे इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो पहला, जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए इंटरकास्ट मैरिज अगर कोई करता है तो इनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो पहले 50,000 था, अभी 2 लाख कर दिया है ना, नवंबर 2025 से। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 5.10 करोड़ इसके लिए रखा गया है। तो कितना देते हैं हम इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए अब, 2 लाख रुपए, पहले 50,000 देते थे। उस टाइम ये भी होता ना, क्यों दे रही है गवर्नमेंट की, उस टाइम पे जो ये सोसाइटी बाहर कर देगी, है ना, तो एटलीस्ट उस टाइम पे कुछ उनको हेल्प मिले, और सपोर्ट भी करती है गवर्नमेंट, है ना। कोई अगर मतलब अगर उनको जान का खतरा हो, कुछ भी हो, तो ये भी होता है पुलिस हेडक्वार्टर्स वगैरह में ना उनको कमरा मिलता है, वहां पर कुछ टाइम रह सकते हैं जब तक मतलब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना,
है ना। इसमें हाउसिंग सब्सिडी दी जाती है। तो हाउसिंग सब्सिडी ये 1.5 लाख की है पर फैमिली। कोई भी एलिजिबल एससी एसटी या ओबीसी बेनिफिशियरी है, एनुअल इनकम अगर उनकी 50,000 से कम होती है तो घर बनाने के लिए सरकार 1.5 लाख रुपए देती है। ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन अलाइड एक्टिविटीज में, तो इसमें पीजीडीसीए डीसीए, ये इम्पैनल्ड एजेंसी से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज दिव्यांग, है ना, सिंगल वुमेन, ये सब ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग 6 महीने की प्रोवाइड करते हैं और फिर प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट इसको पे करती है। फिर फॉलो अप प्रोग्राम है ना, कोई एससी एसटी बेनिफिशियरीज है, अगर 50,000 से कम इनकम है तो अगर उनको टूल और इक्विपमेंट खरीदने हो तो 1,300 रुपए की असिस्टेंस दी जाती है ट्रेडिशनल ट्रेड में। स्विंग मशीन के लिए 1,800 रुपए दिए जाते हैं और इसमें 1.18 करोड़ पैसा दिया गया है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो 1,800 रुपए सेविंग मशीन के लिए जा रहा है। फिर विक्टिम्स अंडर एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट, अगर किसी के साथ, है ना, कोई अट्रॉसिटी हो जाए तो उस टाइम पे क्या होना है, कंपनसेशन आपकी 85,000 से 8.25 लाख तक प्रोवाइड की जा सकती है एक्ट के अंडर। ये कितना ज्यादा इशू है उस हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 3.59 करोड़ है जो पैसे दिए गए थे, 2.01 करोड़ डिसबर्स हो चुके हैं, है ना। प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 का है। फिर इस सिविल सर्विस कोचिंग के लिए भी असिस्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस 30,000, है ना, बोनीफाइड हिमाचली कैंडिडेट अगर क्वालिफाई कर रहा है प्रिलिमिनरी एग्जाम तो उसको दे रहे हैं। ठीक है। फिर ड्रग अब्यूज को प्रिवेंट करने की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर एडिक्ट्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। वहां पर ड्रग है मतलब से दूर करना, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो ये एनजीओ के साथ कोलैबोरेट होता है, गवर्नमेंट इसमें ग्रांट इन एड देती है। ठीक है। एक नुक्कड़ नाटक कराते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पर ये 14.95 करोड़ इसके लिए प्रोवाइड किया गया था। 5th एनिवर्सरी है नशा मुक्त भारत अभियान का। फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ओल्ड एज होम, है ना, ये ध्यान रखते हैं लोगों का तो इनको ग्रांट इन एड। कोई भी एनजीओ है जो ओल्ड एज होम चला रही होती है, डे केयर सेंटर चला रही होती है, वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र चला रही होती है, तो जो सीनियर सिटीजन है इनको फिर एक बजटरी हेल्प मिलती है। तो 2025-26 में 3 करोड़ का प्रोविजन है ना, 1.61 यूटिलाइज भी हो चुका है। तो गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड कर रही है वेलफेयर के लिए। फिर सपोर्ट सिस्टम डिसेबिलिटीज वाले पर्सन के लिए क्या है, जैसे हम हिमाचल में बात कर रहे होते हैं ना, जोग्राफिकल चैलेंज तो है ही, तो कैसे सपोर्ट मैकेनिज्म लाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले तो स्कॉलरशिप है, कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये 40% से ज्यादा है तो स्कॉलरशिप या 625 से 3,750 पर मंथ उनको दिया जाता है। डे स्कॉलर्स को 1875 से 5,000 रुपए दिया जाता है बोर्डर्स को। ठीक है। क्लास पे डिपेंड करता है उनकी। तो बजटरी प्रोविजन 1.28 करोड़ इसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसे अगर पर्सन में डिसेबिलिटी है वो शादी करते हैं तो उस टाइम पे भी वन टाइम इंसेंटिव इनको 25,000 का ग्रांट किया जाता है। और कोई 40 से 74% है तो 50,000 प्रोवाइड किया जाता है। 75% से ऊपर है तो उसको 70 लाख हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो ये है। तो ये अमाउंट जो दिया जा रहा है सर। तो इसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो स्पेशल नीड्स के रहते हैं, जैसे कुछ बच्चे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए कहाँ पर है। तो ये आपका दिल्ली शिमला में है, दरी धर्मशाला में है, सुंदरनगर मंडी में है। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, कोई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जैसे होता है ना कि थोड़ा सा मेंटल इश्यूज है या कुछ और, बच्चों को ना सिखाने की कोशिश की जाती है वोकेशनल स्किल्स, और उनको फिर सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करने की कोशिश, मतलब कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे वो काम कर पाए। ठीक है। तो यहाँ वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सर्विस इन बच्चों को दी जाती है, जैसे विजुअल हियरिंग लोकोमोटर इम्पेयरमेंट किसी को हो रही है तो 1.96 करोड़ इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। विजुअल हियरिंग लोकोमोटर इश्यूज जो भी है, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिर डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की हम बात करते हैं, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहाँ है, शिमला, है ना, फिर दरी धर्मशाला और सुंदरनगर मंडी। फिर 2 डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हमीरपुर और धर्मशाला में, ये रिहैबिलिटेशन के लिए। कोई मतलब डिसेबल्ड पर्सन है, फिर उतना कि डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कई बार मेंटली या कुछ इस तरह से होगा, तो उस टाइम पे उनको असिस्ट, एक तो ठीक करना, असिस्टिव सपोर्ट देना, दूसरा मेंटल सपोर्ट के लिए भी इस पे काम होता है, काउंसलिंग वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। फिर मेंटली इल पर्सन है ना, मेंटली इल, ये क्योर्ड पर्सन, अब कोई मेंटली इल है, जब वो क्योर हो जाए तो अब उसको रिहैबिलिटेट करना है सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कर रही है, तो हाफ वे होम हम कहते हैं।
ठीक है, तो ये कहाँ पर है? कुनिहार में है ना, और मेल के लिए नागचला मंडी में है। ठीक है, ये मतलब जैसे बहुत हाई लेवल नहीं होते कुछ लोग, जैसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं, दिख रहा है तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें अलग ही लेवल पे जो थे, फिर क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह दे के, शॉक थेरेपी दे के उनको ठीक किया जाता है। जब वो नॉर्मल होने लगते हैं तो मतलब वही है कि हाफ वे होम क्या है, घर से दूर घर, वहां पे थोड़ा उनको ठीक करते हैं, फिर जब वो हो जाए तो फिर रिपैट्रिएशन के लिए, तो इनको रीइंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा काउंसलिंग करी, फिर उसके बाद थोड़े से स्किल सिखाए ताकि एटलीस्ट वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रह सके। ठीक है, तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है ना, यूडीआईडी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप अगर डिसेबिलिटी भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो ये डालना है कि यूडीआईडी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है। अच्छा, इससे क्या होता है ना, जैसे कोई भी डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेना है वो बहुत ईजी हो जाता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है डिसेबिलिटी प्रूव करना, अलग अलग सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, एक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बना दिया हुआ है ताकि एक यूनिफॉर्म और इंटीग्रेटेड सिस्टम बने सर्टिफिकेशन का। तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, नेशनल लेवल से चला हुआ है, ताकि पूरे इंडिया में कोई भी अगर डिसेबल्ड है तो उसका डिसेबिलिटी कार्ड बनाया जाए, ताकि उसको मतलब एक बेनिफिट की डिसेबिलिटी बेनिफिट इजीली मिल जाए, तो प्रूव करना मुश्किल होता है। साथ में फेस्टिव ग्रांट होती है ना, कि जैसे कोई भी स्पेशल होम्स में रह रहे हैं, ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, है ना। आप समझना, देखो जैसे डिसेबिलिटी में किसी को हो तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे ओल्ड एज वगैरह पे आ जाते तो उनको नहीं रख रहे होते हैं लोग घर में, तो उनको छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम में, तो उस टाइम पे उनको ग्रांट्स, जैसे फेस्टिव ग्रांट है कि कोई भी ना, जैसे 8 मेन जो फेस्टिवल है तो 500 रुपये पर रेजिडेंट दिया जाता है ताकि वो सेलिब्रेट करे। मान लो जैसे होली है, दिवाली है, तो उस टाइम पे वो लोग तो जैसे मतलब अप टू 25 कहीं रेजिडेंट है तो 5,000, मतलब 25 रेजिडेंट से ऊपर है तो 10,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये मतलब ध्यान रखना, डिसेबल्ड वाला ना इंपॉर्टेंट थीम है, मतलब ऐसे भी आएगा कुछ भी आएगा तो ये स्कीम्स लिखी जा सकती है। फिर विमेन और चिल्ड्रन की हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट, देखो इंपॉर्टेंट थीम है, ऐसे भी आ जाता है, क्वेश्चन भी आ ही रहे हैं। ठीक है ना, यही है जिन पे बातें पूछी जाती है। देखो विमेन की जब हम बात करते हैं तो एक लाइफ साइकिल अप्रोच हम देखते हैं। लाइफ साइकिल अप्रोच में क्या होता है, देखो जैसे लड़की पैदा हुई तो उस टाइम पे वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके क्या सोल्यूशन है। जैसे हम बात करें कि पैदा हुई तो क्या है, इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो क्या हो गया कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, अब स्कूल से निकाल दिया कि भाई तेने नहीं पढ़ना अब, है ना, क्यों, भाई जा नहीं पा रही है। अब साथ साथ में सोल्यूशन भी लगाते चलो कि भाई जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी है तो पीसीपीएनडीटी है ना, एक्ट बनाई गई है कि भाई ऐसे ना अनरजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड्स नहीं कर सकते, हर बच्चे के रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपर। फिर हम बात करें स्कूल्स में नहीं तो भी प्रॉपर टॉयलेट्स बनाओ। लड़कियां जैसे दूर है नहीं भेजते लोग, साइकिल्स दे रहे हैं, लड़कियों के आने के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा और बड़ी हुई तो फिर क्या है कि शादी, है ना, तो शादी के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, भाई शादी में तो वो डाउरी लेंगे तो उसके लिए भी लॉ बनी हुई है, डाउरी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाई है। फिर उसके बाद क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, है ना, तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने लॉ बनाई हुई है। इस प्रोसेस में जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि ये जैसे एसिड अटैक्स वगैरह, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रॉपर लॉज बना दी हुई है। फिर जैसे बड़े हुए तो प्रॉपर जब वो है ना कि बेबी हो रहा है उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स बनाई है ना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, प्री मतलब नेट जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें चेकअप हो रहा है, फूड मिल रहा है। फिर उसके बाद जब हम आगे जाएंगे है ना, तो फिर क्या है ना, कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हेल्प की जा रही है। फिर क्या हो रहा है, जैसे ओल्ड एज आ जाए तो वृंदावन विडोज वाले, जैसे विडो हो गई उस टाइम ध्यान, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी, है ना, अभी हमने देखा कि पेंशन मिल रही है, ठीक है ना, ओल्ड एज होम्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम लाइफ साइकिल अप्रोच कहते हैं। अब प्रॉब्लम बताते चलो, पूरे लाइफ देखो और उसके सोल्यूशन बताते चलो। ठीक है ना। तो जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे होते हैं, तो वुमेन चाइल्ड को हम एक साथ देख रहे होते हैं, तो क्या है मेजर्स, जैसे जेंडर डिस्पैरिटी है इसको कम करना है। तो कैसे होगा, अगर विमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में बढ़े। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के तहत तो एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होगी फिर स्किल होना चाहिए, स्किल होगी तो फिर जॉब, ठीक है ना। फिर हाउस होल्ड इनकम है, कैसे बढ़ाई जाए। इसके अलावा कैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन आउटकम पे काम किया जाए। हम देख रहे हो न्यूट्रिशन पे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि आयरन फॉलिक एसिड खिलाया जाता है, नीली गोली स्कूलों में खिलाई जा रही है, ठीक है, ताकि न्यूट्रिशन
कम ना हो। तो एक ऑब्जेक्टिव है ना मेजर्स का अगर हम देखें। फिर वुमेन एम्पावरमेंट मैकेनिज्म क्या है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप आप देखोगे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप साथ में आ रहे हैं। जैसे हिमाचल में हिमीरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने कई प्रोडक्ट्स खाए होंगे जो ऐसे नहीं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बनाए हुए, अचार है ना, तो अचार बन रहा है, जेली, ये बुरांश के फूल का जूस बन रहा है। मॉल पे देखना टेंट लगे होते हैं, उसमें वुमेन वो आपको लोकल सिड्डू खिला रहे हैं, है ना। और उससे क्या हो रहा है, उनकी अर्निंग हो रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, और गवर्नमेंट ब्रांडिंग करके दे रही है, जैसे हिमेरा है ना। नहीं तो FSSAI उसका सर्टिफिकेशन तो गवर्नमेंट वो सब करके दे रही है, और प्रॉपर बढ़िया डब्बों में अचार बढ़िया, है ना, जैम जेलीज ये सब आप कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, है ना। तो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे मैरिज के टाइम पर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, एजुकेशन, या कभी इशू आए तो सोसाइटी में वापस रिहैबिलिटेशन करने के लिए एम्पावरमेंट मैकेनिज्म। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अगर आप देखो, आंगनवाड़ी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। यहाँ से आंगनवाड़ी में चेकअप भी होता है, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाता है, विमेन को बाद में बच्चे होते हैं तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है, उनका भी स्टार्टिंग में चेकअप रहता है। जैसे स्टार्टिंग में स्कूल्स क्रच की तरह भी काम करता है ना, 0 to 3, 3 to 6 ईयर्स आंगनवाड़ी भी काम कर रहा है। 0 to 3 न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस होता है, 3 to 6 फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस होता है, थोड़ा गेम्स वगैरह खिलाई जाती है बच्चों को, है ना, कि दिमाग थोड़ा डेवलप करे। तो वो सब चीजें इसमें आ रही है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, अगर कोई कम है ना, वीक है, दिख गया स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं। पोषण अभियान है ना, मिशन शक्ति है विमेन के लिए, वात्सल्य मिशन वात्सल्य है, और आंगनवाड़ी सेंटर्स के रेनोवेशन के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो एक डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2011 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये कोशिश कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन का, है ना, ताकि मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स की अच्छी हो सके। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्कीम्स वुमेन सेंट्रिक। प्यारी बहन सुख सम्मान निधि 1500 रुपए, 33,687 वुमेन को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 51,182 बेनिफिशियरीज को दिया जा रहा है। विडो रिमैरिज इसके लिए 2 लाख रुपए दिए जाता है, 45 कपल्स को दिया गया है। शगुन योजना है ना, 31,000 रुपए शादी में, 1,118 बेनिफिशियरीज को दिया गया। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना एजुकेशनल सपोर्ट के लिए 21,588 लड़कियों को हेल्प किया गया है। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन की, जब ये विमेन सेंट्रिक होगी बच्चों के लिए, मिशन वात्सल्य है ना, इंस्टीट्यूशनल फॉस्टर केयर उसको प्रोवाइड करनी है, तो 1,246 इंस्टीट्यूशनल और 3,227 फॉस्टर पेरेंट्स। नहीं ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास बच्चे को रख सकते हैं। सुखाश्रय स्कीम है ना, हमारी स्टेट की बहुत अच्छी स्कीम है। तो इसमें ऑर्फन्स वल्नरेबल बच्चे इसमें होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो 4,131 बच्चे इसमें कवर्ड है। सुखाश्रय के अंडर बहुत चीजें की जा रही है ना। इवन जैसे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, है ना, इवन जैसे कोई कोचिंग लेना चाहता है उसको भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अगर पेरेंट्स नहीं है ना। घर बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, शादी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। 27 साल तक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अगर कोई ऑर्फन है, ठीक है ना। तो बेनिफिट वो मतलब स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की हम बात करें, 6 महीने से 6 साल तक अगर जरूरत पड़े तो 2.7 लाख इसमें बच्चे हैं। पोषण अभियान, माल न्यूट्रिशन को कम करना है, 30.60 करोड़ दिया जा चुका है, ठीक है। मैटरनल बेनिफिट के लिए PMMVY है ना, 72,000 इसमें इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी है। फिर स्कीम अगर आप देखो विमेन चिल्ड्रन के लिए और कौन सी है, ये है ना, स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम, है ना, ये मशोबरा में है। सब कहते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट कोई विमेन हो, तो वहां पर जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम मशोबरा में है। तो पहले क्या है कि प्रोटेक्शन मिले, कोई विमेन है अगर कोई इशू हो रहा है, इसमें सारी विमेन हो सकती है, जैसे इसमें हम देखेंगे ना, जैसे विडो, डेजर्टेड विमेन, है ना, मॉरल डेंजर में कोई है, या किसी कोर्ट ऑर्डर के अंडर, या कोई मेंटली चाइल्ड है, या कोई डिसेबल्ड विमेन है, इन सब को है ना रिहैबिलिटेट करने के लिए खाना, क्लोथिंग है ना दिया जाता है शुरू में। फिर जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है मतलब थोड़ा क्योंकि देखो परेशान हो गया है ना इंसान, तो उस टाइम पे क्या होगा कि थोड़ा उनको गाइडेंस देंगे, थोड़ा बहुत काउंसलिंग करेंगे। फिर जब वो रिहैबिलिटेट हो रहे हैं फिर स्किलिंग करते हैं, एजुकेशन देते हैं, स्किलिंग करते हैं, और फिर रिहैबिलिटेशन। मान लो किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया, फिर उसको मशीन दे देंगे, फिर उसकी दुकान खुलवा देंगे, फिर उसका ठीक है, अब शादी करो, रिहैबिलिटेट हो वो सोसाइटी में वापस, ठीक है ना, रिपैट्रिएशन। कोई दूसरे देश से आया तो उसको रिपैट्रिएट करना। तो 16 रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं स्टेट होम में, है ना, तो वही अगर रिहैबिलिटेशन लीव करेंगे तो उस टाइम पे जब जा रहे होते हैं तो 25,000 रुपए पर वुमेन
दिया जा रहा होता है। ठीक है, अब मैरिज है तो 51,000 दिया जा रहा होता है कि शादी हो रही है किसी की। और फाइनेंशियल ईयर जैसे 25-26 में 0.50 करोड़ ये इस टाइम पर दिया गया था, 0.30 यूटिलाइज इसमें से हुआ है। फिर एक वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है विमेन के लिए। ये क्या है कि कोई भी बेनिफिट, कोई भी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, कुछ भी चाहिए हो विमेन को, तो एक स्टॉप सेंटर की वहीं से आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे ना, ये इंटीग्रेटेड सपोर्ट असिस्टेंस है विमेन को। कौन? कि वायलेंस है ना, किसी के साथ भी हुई हो तो एक रूफ के अंडर उसको सारी चीजें, कि भाई पहले तो क्या होगा कि अगर मान लो वायलेंस हुई है तो मेडिकल एड चाहिए, है ना, पहले तो ठीक किया जाए, फिर लगी होगी, उसके बाद फिर लीगल असिस्टेंस दी जाए कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है, लॉ क्या कहता है, आपको क्या प्रोटेक्शंस मिल रही है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आदमी परेशान है, ट्रॉमा हुआ है तो उसमें हेल्प कर रहे हैं। बाकी इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सपोर्ट भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर अगर आप देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है ना, तो एक रामपुर में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो यहाँ पर 26 है ना, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बजट प्रोविजन 2.40 करोड़ का है। तो 2.14 करोड़ इसमें से यूज हो चुका है। 1,127 वेमेन को वन स्टॉप सेंटर के अंडर बेनिफिट दिया जा चुका है। ठीक है ना। नॉर्मली हर एक हेडक्वार्टर सेंटर में मतलब बना होता है, जैसे शिमला में भी है, जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में भी है। बाकी एक रामपुर में भी है। ये एडिशनल है, रामपुर में थोड़ा ज्यादा केसेस लग रहे थे तब। सक्षम गुड़िया बोर्ड है एक। ठीक है, ये किस चीज के लिए है? जैसे ना हम बात करेंगे, इंपावरमेंट करनी है, सेफ्टी सिक्योरिटी गर्ल चाइल्ड की, जो अडोलसेंट गर्ल्स होंगे उनके लिए हमने बनाया गया है। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड के अंडर। लड़कियों की एम्पावरमेंट करनी है। ठीक है, एम्पावरमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, गर्ल चाइल्ड, सक्षम गुड़िया बोर्ड के अंडर है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, है ना, ये इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? ऑर्फन, सेमी ऑर्फन, स्पेशली एबल्ड या अबैंडन्ड, है ना, ये सरेंडर्ड या ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन जो डेस्टिट्यूट रहेंगे या सिंगल विमेन है, ये सारे इसके अंडर आ जाते हैं। कोशिश क्या की जा रही है, मतलब बहुत अच्छी स्कीम है। कोशिश की जा रही है कि वो सेल्फ रिलायंट हो सके, तो गवर्नमेंट इसमें काम करिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब? 28 फरवरी 2023 को इसको नोटिफाई किया गया था। 101 करोड़ से इसका कॉर्पस शुरू किया गया था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। बाकी हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए इसमें हेल्प मिलती है। बाकी वॉलंटरी पैसा कहाँ से आ रहा है? वॉलंटरी डोनेशन, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग पैसा दे रहे हैं, है ना। तो अगर हम 25-26 में देखें तो 4,131 चिल्ड्रन इसके अंडर कवर्ड है। 35.03 करोड़ है ना इसमें पैसा है, जिसमें से 25.78 करोड़ यूटिलाइज किया जा चुका है। बहुत सी चीजें करी है गवर्नमेंट ने इसके अंडर। इवन जैसे घूमने भी ले गए बच्चों को, ये बड़ा अच्छा कि ना, थोड़ा एक्सपोजर हो। बाकी ट्रेनिंग, स्किलिंग और इवन नौकरी दिलाने के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना। इसके अलावा मिशन वात्सल्य स्कीम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो मिशन वात्सल्य स्कीम के अंडर हम क्या देखते हैं, जैसे हम शब्द यूज करते हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, है ना, एंड प्रोटेक्शन, जो बच्चे इनको जरूरत है। दूसरे कौन है? CICL, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर कोई लॉ उनसे ब्रेक हो चुकी है तो इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड की जाती है। तो 61 चिल्ड्रन चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। 1,246 चिल्ड्रन है। तो इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर दे रहे हैं 3,227 बच्चे हैं, ये फॉस्टर केयर के अंडर है। इवन गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप कर, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हम बच्चे का ध्यान रखेंगे, तो उन पेरेंट्स को थोड़े पैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि उस बच्चे के रख रखाव के लिए। तो फॉस्टर केयर 117 है, ये आफ्टर केयर सर्विसेज जो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक हो चुका है। तो 61.36 करोड़ है ना पैसे इसके अंडर है। फिर रिहैबिलिटेशन सपोर्ट ऑफ माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो यहाँ पे एक तो रेप वाला एस्पेक्ट रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या? ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन हम कैसे? एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, है ना, जैसे फोटोग्राफ्स ली कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह एक बच्चे को यूज किया। तो क्या होता है, एक मेंटल ट्रॉमा बहुत होता है उस समय पर। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो उसको डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए पहले तो काउंसलिंग की जाती है। फिर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, स्किल देना, उसको सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करना, रीइंटीग्रेट करना। तो इस सब के लिए अगर आप देखोगे, जैसे ना अगर कंफर्म हो रहा है क्राइम तो 7,500 प्रोवाइड किया जाता है ना 21 साल की एज पे ना। बाकी 384 बेनिफिशियरीज को ये बेनिफिट दिया जा रहा है।
आंगनवाड़ी सर्विस अगर हम बात करें विमेन चिल्ड्रन के लिए, आंगनवाड़ी है ना, तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं। हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप है, कोई रेफरल सर्विस है ना, कि अगर ज्यादा कुछ इशू लगे तो उस टाइम पे डॉक्टर्स के पास भेजा जा सकता है। प्री स्कूल एजुकेशन भी जब हम बात कर रहे हैं, ये आंगनवाड़ी में क्या होता है, 0 to 3 years न्यूट्रिशन पे फोकस होता है, 3 to 6 years में आप, है ना, प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से जितने भी आंगनबाड़ी है इनको आंगनबाड़ी कम प्री स्कूल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है जी। 129.62 करोड़। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड बाल पोषण ना पोषाहार टॉपअप योजना। यहाँ क्या कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चों को जो 6 मंथ से, है ना, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको, प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग मदर जो रहेगी, है ना, अगर बच्चा मालनरिश्ड है, वेस्टिंग स्टंटिंग दिख रही है, तो उस टाइम पर वो डाइटरी गैप को ब्रिज करने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखो 2,70,552 चिल्ड्रन, है ना, 63,986 प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, और 1,489 सिवियरली मालन्यूट्रिशन चिल्ड्रन, इनको बेनिफिट दे रहे हैं। अब देख रहे हो कि नंबर कितना ज्यादा है हमारी स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, इतने बच्चे माल न्यूट्रिशन, 2,70,000 बच्चे इसके अंडर देखे जा रहे हैं। और सिवियरली माल न्यूट्रिशन देखो आप, है ना, 1,489। तो इसमें 71.10 करोड़ दिया जा रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा बाल पोषण टॉपअप 10 करोड़ यूटिलाइज हो चुका है। फिर स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में करी जा रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है चंबा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम भी होती है ना, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो थोड़ी पिछड़ी होती है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाती है, उस डिस्ट्रिक्ट को ग्रो करने। तो चंबा में तो आपका स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है, ताकि न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस 14 से 18 साल की लड़कियों का अच्छा हो सके। 14,943 गर्ल्स है, इसको इससे फायदा हो रहा है। 4.78 करोड़ इसमें बजट में प्रोवाइड किया गया था। अभी 2.32 लाख यूज हो चुका है। इसके अलावा मतलब ये तो जो स्कीम्स थी सेंटर से, फिर कुछ स्टेट की स्कीम्स चल रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है, तो यहाँ कन्यादान में क्या है, 51,000 पैसे दिए जा रहे हैं मैरिज के लिए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सोशली वल्नरेबल फैमिलीज है ना, तो फाइनेंशियल हार्डशिप अगर हो रही है, या फादर की डेथ हो गई है, या फादर इनकैपेसिटेटेड है, मतलब वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो ना फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, या कोई लंबी इलनेस है, तो अगर आप देखो 9 करोड़ रुपए है। ठीक है ना, 0.93 करोड़ 182 बेनिफिशियरीज को दिया गया। फिर विडो रिमैरिज स्कीम है, अगर विडो रिमैरी करती है तो हमारी स्टेट में 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं रिमैरिज के लिए। ठीक है, तो क्योंकि विडो रिमैरिज में एक सोशल स्टिग्मा लगा हुआ है कि विडो के साथ होता है ना, तो उसको कर्टेल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए किया जा रहा है 2 लाख रुपए। इसके अलावा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, कि अनइंटरप्टेड एजुकेशन रहे, जैसे मान लो कोई विडो है या कोई डेस्टिट्यूट है, अबैंडन्ड वुमेन है, डिसेबल्ड है पेरेंट्स किसी के, तो उस टाइम पर जैसे एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाता है 27 साल तक, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, कि अगर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है। 23.37 करोड़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, 21,588 लोगों को बेनिफिट। फिर विशेष महिला उत्थान योजना, ठीक है, कोई भी मार्जिनलाइज वुमेन की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली सेक्स वर्कर के लिए वो रहता है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग उनको देना, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, तो एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करना। ठीक है ना, ताकि अब जगह ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे हम, अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो उससे क्या होगा, आदमी सेल्फ रिलायंट हो सकता है और वो मेन स्ट्रीम में आ सकता है। ये गवर्नमेंट 3,000 पर मंथ स्टाइफंड देती है ना, टेस्ट फी 800 रुपये देती है। क्या कोशिश की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि इंसान, है ना, अपना वेलफेयर कर सके और फिर सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना, ये जेंडर बायस जो भी सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस है उसको क्वेश्चन करता है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा करने की कोशिश करता है, लड़कियों को एजुकेशन देना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, एम्पावरमेंट प्रोवाइड करनी है, लोगों को अवेयरनेस करनी है, कम्युनिटी को एंगेज करना है, ताकि ओवरऑल एक बिहेवियरल चेंज हो सके, है ना, बेटी के प्रति एक बिहेवियर चेंज चाहिए। तो बेटी है अनमोल योजना, है ना, ये सोशल एटीट्यूड चेंज करने के लिए ही है, कि इनरोलमेंट बढ़े, बच्चियां पढ़े, स्कूल में रिटेंशन हो, है ना, तो एजुकेशन, तो इसमें पोस्ट बर्थ फाइनेंशियल असिस्टेंस 21,000 रुपए और स्कॉलरशिप दिए जाते हैं जो भी बीपीएल फैमिली में होंगे। अगर बीपीएल फैमिली में बच्ची पैदा हो रही है, 21,000 रुपए देंगे, और साथ साथ में फिर स्कॉलरशिप्स वगैरह देते रहते हैं।
जैसे ही बच्चा पैदा होगा 21,000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, फिर जब वो बड़ा होगा तो उसको मिलते हैं। फिर मुख्यमंत्री शगुन योजना है, जो कोई भी बीपीएल असिस्टेंस है ना, बीपीएल फैमिली है तो 31,000 रुपये शादी के टाइम पे सरकार देती है, ताकि फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके। 19.47 करोड़ ने 1,118 लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, कोई भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन है उनको रेस्ट मिले, इसलिए उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, कि मतलब वो जॉब नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, तो वो जॉब क्योंकि उनका छूट रहा है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेट कर रही होती है। ठीक है, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स इससे बढ़ेंगे, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर होगा, पॉजिटिव बिहेवियर चेंज होगा, इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं पैसे। ठीक है, तो 29.84 करोड़ दिया जा चुका है। फर्स्ट चाइल्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड चाइल्ड इंस्टॉलमेंट है ना, ये दो इंस्टॉलमेंट मतलब जैसे पहले और दो बच्चों के लिए मिलता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इस टाइम पे कि एक अमाउंट ऑफ मतलब पैसा इस तरह से दिया जा रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है सैलरी, ऐसा इस सैलरी को कॉम्पनसेट कर रही है। बाकी हाँ इसमें ये भी रहता है कि कुछ कुछ गवर्नमेंट ने ना पॉइंट्स रखे होते हैं, जैसे मतलब वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, आंगनबाड़ी जाना पड़ेगा, वहां से काला लेना होगा, बीच में चेक रहेगा, प्री केयर एंटीनेटल केयर वो सब रहता है। ठीक है, इसके अलावा पोषण अभियान है ना, माल न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए, अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंज और कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, एक पोषण माह है ना, फिर ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना होता है। फिर कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स कुछ कुछ कराए जा रहे हैं, अगर आप देखो तो 38.67 करोड़ इसमें फाइनेंशियल प्रोविजंस रखे गए हैं। 30.60 यूटिलाइज हो चुके हैं दिसंबर 2025 तक। तो एक बिहेवियरल चेंज है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के इंटरवेंशन के साथ। बाकी वो दिन योजना है, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोटेक्शन के लिए है, मैनेजमेंट के लिए, अनीमिया को कम करने के लिए है। तो पहले और पहले 1,000 दिन जो हम कह रहे होते हैं ना बच्चे के, कि जब पैदा हो बच्चा तो उस टाइम पे तो वो दिन योजना, तो जो टफ डेज है विमेन के उस टाइम पे उनको सपोर्ट करना, अनीमिया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और फर्स्ट 1,000 डेज बच्चे की चाइल्ड केयर। फिर ये साथ में आप देखो, ये हेल्थ डिपार्टमेंट और आयुष डिपार्टमेंट ये इंटीग्रेटेड मैटरनल वेलबींग के लिए साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, की चैलेंजेस अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, की सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स अगर इफेक्टिव है ना नहीं हो पा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइड है, एक्सट्रीम वेदर है, लॉजिस्टिक्स का कष्ट है, टोपोग्राफिक आइसोलेशन है। तो सबसे पहली बात तो कि डिपेंडेंसी हमारी सोशल सिक्योरिटी पेंशन पे बहुत है। जो हम कहते हैं ना कि 5.04 लाख एल्डरली है, 1.26 लाख विडोज है, 78,291 पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, 50 ट्रांसजेंडर बेनिफिशियरीज है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, स्टेट के लिए वो फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है ना। और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं ना कि नीड है कि लाइवलीहुड बेस्ड सपोर्ट दिया जाए, नहीं तो क्या हो रहा है, तो डिपेंडेंसी हो गई ना, आप बस पैसा दे पा रहे हो, बट एक होलिस्टिक क्या आप लाइवलीहुड जनरेट कर पा रहे हो। जब हम ये बात करते हैं गिव दी फिशिंग रॉड नॉट जस्ट फिश, फिश दोगे तो क्या होगा, बंदा खा लेगा और खत्म। एक लाइवलीहुड जनरेट करवा पाना, वो एक बात होती है, उससे क्या होगा कि वो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म हो सकता है। फिर वेलफेयर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, तो देखिए ना 622.24 करोड़ ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन है। ठीक है, 228.21 करोड़ एससीडीपी है। तो कहीं ना कहीं हम क्या बात कर रहे हैं कि स्टेट के फिनेंसेस पे चैलेंजेस बहुत है, और यहाँ पर आउटकम बेस्ड एलोकेशन चाहिए। और वैसे भी हम बात कर रहे होते हैं कि पैसा कम है, भाई लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फिर अगर हम देखें चाइल्ड न्यूट्रिशन और अर्ली केयर, तो 2.70 लाख चिल्ड्रन इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन 1,489 बच्चे सिवियरली माल नरिश्ड है। ठीक है ना, बहुत होते हैं 1,489 सिवियरली माल नरिश्ड बच्चे। तो क्या है, माल न्यूट्रिशन की जो बात है कहीं ना कहीं फिर ये हर चीज में इंपैक्ट करती है, हेल्थ के आउटकम्स, लर्निंग के आउटकम्स। तो ऐसी बातों की जिस दिन खाना नहीं खाया होता, ऐसी भूखे बैठे होते, तो क्या याद हो रहा होता है, समझ आ रहा होता है, थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, अब जिस जो इंसान मालनरिश्ड ही है, लर्निंग आउटकम्स में बहुत इंपैक्ट आता है, हेल्थ आउटकम्स में बहुत इंपैक्ट आता है, स्टंटिंग वेस्टिंग होती है बच्चों में, हाइट कम रह जाती है, शरीर वीक रह जाता है। बाकी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात अगर हम कहें ना, तो यहाँ पर जैसे ये बहुत कम अचीवमेंट है, जैसे HPSC एंड SDT हम बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो क्या जीरो बेनिफिशियरीज थे इसमें।
तो फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो रही है, गरीबों तक आउटरीच नहीं हो रही है, जो स्कीम्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है ना ये। हमने बोला, हमने स्कीम बना दी, हम पैसे देंगे, हमने पैसा एलोकेट कर दिया, कोई आया ही नहीं लेने, नहीं बनी बात, है ना। अगर वुमेन की बात करें, वल्नरेबल है, टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, लोकेशंस बहुत दूर है, स्कैटर्ड है, और कहीं ना कहीं वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, वुमेन के पास मोबिलिटी इतनी नहीं है। और ड्रग अब्यूज, है ना, ये तो है ही। और बहुत, अगर आप देखोगे ना, डी एडिक्शन सेंटर है, समझ आता है कि है, तो हेल्थ रिस्क है, सोशल इनेबिलिटी है, तो स्ट्रॉन्गर प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन जरूरी है। फिर जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग चैलेंजेस, जैसे डिजिटल इकोसिस्टम बनाना, कि रियल टाइम डैशबोर्ड ना डाटा को इंटीग्रेट कर पाए, क्या इश्यूज आ रहे हैं, लीकेजेस है ना, वीक मॉनिटरिंग है, इफेक्टिवनेस कम हो रही है। तो इम्प्लीमेंटेशनल और मॉनिटरिंग चैलेंजेस हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल बहुत है। डिस्ट्रिक्ट लेवल इसी को देखें तो वन स्टॉप वुमेन सपोर्ट सर्विस की हम बात करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है ना, जो रामपुर में, ये शिमला में एक और है ना, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो कहीं ना कहीं इसकी और एक्सपेंशन की जरूरत है। हम क्या बात करते हैं, वन स्टॉप सेंटर, इसमें विमेन को कोई भी इशू आ रहा है, ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो और चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी रिहैबिलिटेशन, जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स, अभी सिर्फ शिमला, ढली और धर्मशाला, ये मंडी, सुंदरनगर यहीं पर है, तो बहुत ही लिमिटेड कवरेज है। अभी भी कोई भी डिसेबल्ड बच्चा है, कोई भी स्पेशल नीड्स वाला बच्चा, बहुत मुश्किल, आप नहीं देखा होगा गाँव में। ठीक है ना, होता नहीं है कि, क्योंकि देखो ना, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं फिर नौकरियां भी नहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेगी तो फिर आप डिपेंडेंट बन के रह जाते हो। कंपैरेटिवली ऐसा भी नहीं, आपने देखा होगा, जैसे डिसेबिलिटी है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई कर ली, जॉब लग गए, तो इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, गाड़ियां मॉडिफाई कराई हुई होती है। अब जैसे किसी के पैर नहीं चलते, है ना, क्लच ब्रेक गियर हाथ में ही है, अगर पैसा होगा तब तो आदमी कर पाएगा, समझ रहे हो, वो तब कर पाएगा ना अगर नौकरी लगी होगी। देखो, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है नौकरी में, बट अगर वो बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिली तो फिर वो सब हिल जाता है ना। आप बोलो गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, बट अगर वो इंसान इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, फिर बहुत चैलेंजेस आते हैं। फिर तो साथ में एक बंदा लग ही रहा है। ठीक है, और अगर आप उसको पे नहीं कर, ऐसा नहीं है, देखो, अगर किसी को एक बंदा चाहिए भी, अगर वो उसको 10,000 रुपये महीना पे कर पा रहा है, तो कोई भी हेल्प कर देगा। ठीक है ना, तो ये बातें हैं। बाकी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 638.73 करोड़, है ना, ये एलोकेशन है, एक्सपेंडिचर 234.16 करोड़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं गैप है। अब पैसा है, आपने करा भी था, अंडर यूटिलाइजेशन है, ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तुम चंबा की बात करते हैं, लाहौल स्पीति की बात करते हैं, पैसा अंडर यूटिलाइज्ड है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अपने चैलेंजेस है, जैसे हम चंबा की बात करें तो इसमें एसएजी स्कीम है ना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, है ना, तो यहाँ पर 14,943 गर्ल्स को हेल्प तो कर रही है, बट ज्यादा फोकस्ड और डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस की जरूरत है पूरी स्टेट में। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चलो ठीक है, सेंटर से पैसा आ रहा है, काम हो रहा है, बट और जगह भी तो चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखो, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज बहुत ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ पर। हाफ वे होम की हमने बात करी थी, ठीक है ना, तो हाफ वे होम है सिर्फ कुनियार, सोलन और नागचला मंडी में है। तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। और ऐसा होता है ना, कोई पर्सन जो एक ट्रॉमा से गुजरा है, ठीक है, उसको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने से पहले एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए। जैसे हम हाफ वे होम की बात करते हैं ना, तो कि पहले वो हाफ होम में रहे थोड़े टाइम, बैलेंस हो पाए, उसके बाद फिर सोसाइटी में रीइंटीग्रेट रिपैट्रिएशन की बात होती है ना। पहले उनको स्टेबल किया, फिर उनको स्किल दिया, फिर उसके बाद सोसाइटी में उनको वापस लाना है। ठीक है ना, जैसे ट्रॉमा वाले केसेस और रहते हैं। बाकी ड्रग ड्रग एब्यूज की रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो आईआरसीए है ना, ऑपरेशनल है स्टेट वाइड, तो इनहांस्ड अवेयरनेस है, इसमें रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स करने जरूरी है। वही है, चैलेंज्ड है ये चीज। कितने लोग हैं जिनको लगता है, जैसे मतलब जो ड्रग एब्यूज है, ड्रग एब्यूज को एक हम मेंटल हैजर्ड की तरह देखें, और फिर उसमें हम ये बात करें कि उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर उसका जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट लें और उससे छोड़ें। किसी के ड्रग्स छुड़ाने हैं तो कैसे छुड़ा सकते हैं, समझा के, कि हम समझाएंगे उसको और वो ड्रग्स छोड़ देगा। प्रॉपर इसका प्रोसीजर है, ठीक है ना, प्रॉपर मेडिसिन हैं। जब अगर मान लो निकोटीन छोड़ना हो तो निकोटेक्स होता है, बड़ा कुछ होता है दुनिया में, ठीक है ना, धीरे धीरे करके एक साइंटिफिक वे में छोड़ा जाए ना। बट कितनी अवेयरनेस है, हम में से कितनों को पता है कि हाँ ऐसा,
और फिर जहां पर जो कंजम्पशन हो रही है वहां वहां होता क्या, मारो, समझाओ, रो, गिड़गिड़ाओ, बंदा ठीक ही नहीं होता। सिंपल, आप ड्रिंकिंग को भी अगर देखें ना, वो भी तो एक एडिक्शन का ही लेवल है। कहाँ, बाकी आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कंस्ट्रेंट्स है ना, इसमें अपग्रेडेशन चाहिए। जैसे आंगनवाड़ी का प्री स्कूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि देखो बच्चा स्टार्टिंग में यहाँ रहेगा ना, ठीक है ना, आंगनवाड़ी से ही तो डेवलपमेंट स्टार्ट। आंगनवाड़ी इनिशियल न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। आंगनवाड़ी इनिशियल ब्रेन डेवलपमेंट, पहले 3 साल न्यूट्रिशन का ध्यान, उसके बाद 3 से 6 साल ब्रेन डेवलपमेंट का ध्यान, फिर 6 से 14 तो चलो स्कूल में बच्चा चला जाएगा। ठीक है, बट वो जो फॉर्मेटिव 6 इयर्स है वहां पर चाहिए। अब आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्पैरिटीज अगर हम देखें तो उससे क्या समझ आता है कि टारगेटेड, लोकलाइज्ड और बेटर इंप्लीमेंटेड वेलफेयर इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ पर चाहिए। तो क्या करें, है ना, कैसे ज्यादा इफेक्टिव, सस्टेनेबल और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को बनाएं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लाओ, कम्युनिटी को साथ जोड़ना है और रिसोर्स को अच्छे से मोबिलाइज करते हैं। जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे तो स्कीम सेंट्रिक से आउटकम ओरिएंटेड होना होगा। स्कीम सेंटरिंग में हम क्या बात करेंगे, हाँ स्कीम में ऐसा करना है, ये होगा, ये पॉइंट्स होने चाहिए। एक आउटकम ओरिएंटेड क्या होता है कि भाई इससे क्या आउटकम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हमने अभी बात करी ट्राइबल एरियाज के लिए, कि पैसा भी दे दिया, स्कीम भी बना दी, बाद में बंदा नहीं आया ही नहीं कोई, तो आउटकम तो कुछ हुआ ही नहीं। प्लानिंग करते रहे आप, खर्चा करते रहे। तो हमको आउटकम ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा और कम्युनिटी को जोड़ना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं स्कीम को, जब आउटकम ओरिएंटेड बनाओगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ोगे और कम्युनिटी को साथ में लाओगे, जब तक कम्युनिटी को ये फील नहीं होता ना कि ये हमारी चीज है, तब तक उसका वेस्टेज ही होता है। ठीक है ना। जब कम्युनिटी को लगता है हमारा है, हमारा पैसा लगा है, ठीक है, हमारे लिए है और हमने इसका ध्यान रखना है, नहीं तो क्या हो जाता है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, कि सबका है कोई ध्यान नहीं रखेगा, छोड़ो, है ना। बाकी स्ट्रेंथ, डिजिटल वेलफेयर इकोसिस्टम को अच्छा करने की जरूरत है, भी डाटा बेस को इकट्ठा करें, रियल टाइम मॉनिटरिंग करें डीबीटी की कैसे हो रही है। तो देखो कंप्यूटर, डिजिटल टेक्नोलॉजी टारगेटिंग बहुत अच्छी करती है, ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर कट, जनधन आधार मोबाइल, है ना, एग्जैक्ट आधार कार्ड से जो कनेक्टेड बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आएगा, मैसेज भी जाएगा साथ में। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। बाकी अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंस सर्विसेज की अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सोशल प्रोटेक्शन है, तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, तो क्या कन्वर्ज करना है सबको एक साथ, अलग अलग नहीं देख सकते ना इनको, जैसे हम कहते हैं लुकिंग इन सीलोज, सीलोज के सबको अलग अलग देख रहे हैं, जुड़ा हुआ है ये। अगर एक ही इंसान को देखो ना, मान लो मैं ही हूं, एक मेरे एक हेल्थ भी एक डायमेंशन है कि फिट फिट कितने, न्यूट्रिशन कितना ले रहे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, सोशल प्रोटेक्शन कितने मिल रहे, समझ रहे हो, कनेक्टेड है ना, इससे इंसान से जुड़ा है। और किस किस एरिया में, विमेन, चिल्ड्रन, जो भी वल्नरेबल हाउस होल्ड हैं, है ना, तो इन सबको एक साथ कन्वर्ज करना पड़ेगा। और साथ में एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की हम बात करें, हम क्या बात करते हैं, सब्सिडी देनी है। देखो ना, एक ये एक टर्म है कि सब्सिडी बेस्ड सपोर्ट से लाइवलीहुड बेस्ड एम्पावरमेंट करनी है, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो जो वही बात हम कह रहे हैं कि फिश नहीं देनी है, फिशिंग रॉड दो, रॉड दोगे तो क्या होगा, वो कितनी भी फिश पकड़ के ला सकता है। ठीक है ना, से एक बार सब्सिडी दे दोगे तो एक आपने एक बार दिया बस, है ना। लेकिन अगर आप सिखा दो, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम क्या बात कर रहे थे कि लोग आएंगे, फर्स्ट सेव देन टेक, पहले आप खुद से पैसा लाओ, फिर उसको चलाओ, चीजें मैनेज करना सीखो, एक बार चीजें मैनेज करनी आ गई, फिर लोन लेंगे, फिर उसको स्केल करेंगे, बड़ा करेंगे जब प्लान बन जाएगा। ठीक है, तो वही ना कि उससे क्या होता है कि लाइवलीहुड बेस्ड एम्पावरमेंट है ना, फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया। फंड्स की भी हमने क्या क्या बात करी थी, कैसा फंड है, रोटेशन बेस्ड। ठीक है ना, कि अब पैसा रखा, एक जगह इन्वेस्ट किया, फिर वहां चीजें चली, वहां से फिर वो पैसा वापस आ गया, अब वो फिर दूसरी चीज में लगा दिया, रिवॉल्विंग फंड है। रिवॉल्विंग फंड एक शब्द हम यूज करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, तो लाइवलीहुड बेस्ड एम्पावरमेंट है कि लोग इंडिपेंडेंट, जैसे मनरेगा में बात हो रही है। ठीक है, मनरेगा सिंपल है कि मनरेगा में आपको काम मिलेगा और पैसे मिलेंगे। अब क्या बात हो रही है कि वो मनरेगा के अंडर जो लोग कंसिस्टेंटली 1-2 साल से काम कर रहे हैं, हर साल मनरेगा में आ रहे हैं, भाई उनको किस कुछ ना कुछ स्किल दे दो,
ठीक है, जैसे स्किल एम्पावरमेंट के लिए उनकी थोड़ी सी परसेंटेज रखी होती है कि इन लोगों को स्किल देंगे। उससे क्या होगा, फिर वो इंसान नौकरी कर पाएगा या कुछ ऐसा काम कर पाएगा जिससे कंसिस्टेंट इनकम आए। क्योंकि मनरेगा तो एक शॉर्ट टर्म इनकम है ना। 100 दिन, हिमाचल चलो 20 दिन और दे रहा है, 120 कर देगा। ठीक है ना। तो यही तो स्किल को मैप करना, लोकल वैल्यू चेन्स को डेवलप करना, टूरिज्म से लाइवलीहुड को लिंक करना है, एग्रो प्रोसेसिंग और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा एम्पावर्ड सोसाइटी हम बना सकते हैं। तो वेलफेयर अप्रोच में ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट चाहिए। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो लास्ट माइल डिलीवरी को अच्छा करना। लास्ट माइल क्या है, रिमोट और ट्राइबल एरिया, है ना। अब हर जगह तो नहीं बना सकते हॉस्पिटल्स, हर जगह तो एटीएम नहीं लगा सकते, बट वही होता है ना, जैसे बैंक मित्रा तो हर जगह पहुंच सकता है ना। तो मोबाइल सर्विस यूनिट्स तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, परमानेंट हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, बट ये तो है ना कि एक गाड़ी तो जा सकती है जो बेसिक चेकअप कर सकती है, महीने में एक बार चलेगी। मोबाइल यूनिट्स, ठीक है ना। कम्युनिटी वर्कर्स, आगे डिजिटल सर्विस कियोस्क लगाए जा सकते हैं, है ना। खुद लोग उसमें ऑनलाइन करें। बाकी प्रिवेंटिव सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं, है ना, अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन पे फोकस होना चाहिए, अडोलसेंट की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे फोकस होना चाहिए, और जो ड्रग है ड्रग से प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, स्कूल में प्रोग्राम्स होने चाहिए, बाकी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए, लोग साथ में आए, है ना, बातचीत करें। अब एक चीज देखो ना, जैसे ड्रिंकिंग है, हम बोलते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर ऐसे देखी जाए तो क्या है, जब उसमें वो सोशली एक्सेप्टेड है ना। अब समझ रहे हो? कोई चीज सोशली एक्सेप्टेड है तो वो इतना इजीली खत्म नहीं होने वाली। कैसे चैलेंज, कैसे उसको केटर किया जाए, तो सबसे पहले तो वही होगा ना, सोशल अवेयरनेस। कम्युनिटी बेस्ड अगर प्रोग्राम होगा तो ही कुछ चेंज हो सकता है। पार्टनरशिप को इन्हांस करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर हम करते हैं, कम्युनिटी की पार्टनरशिप करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं क्या हेल्प करता है, जैसे एनजीओ है ना, एनजीओ देता है पैसे, सीएसआर की फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट से वो पैसा लगाती है, या लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। क्या होगा इससे कि हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, लोगों का स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अवेयरनेस, सबसे बड़ा इशू सोशल वेलफेयर में अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंज है। कैसे हम लोगों का बिहेवियर चेंज करें, कैसे हम लोगों को ये कन्विंस करें कि वो एक्सेप्ट करेंगे बात को। ठीक है ना। बाकी इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जिसने काम किया, अगर उसी से पूछवाओगे कि काम कैसा हुआ है, तो क्या बोलेगा, बढ़िया हुआ है। थर्ड पार्टी अनबायस्ड हो सकती है, ठीक है ना। जिसने पैसा दिया और जिसने काम किया, इन दोनों के अलावा जो तीसरी पार्टी है वो असेस करे, ये जरूरी है। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हम कहते हैं ना, एविडेंस बेस्ड सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में क्या होता है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग इंक्लूड होते हैं, जैसे मनरेगा है, मनरेगा की भी सोशल ऑडिट्स होती है। नॉर्मली भी मनरेगा में जो भी काम हुआ, कितना पैसा मिला, किस किस ने कितना काम किया, ये सब कहाँ डिस्कस होता है, जो पंचायत की मीटिंग होती है उसमें डिस्कशंस होती है। ठीक है, बाकी डाटा को यूज कर सकते हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो सके प्रोग्राम के डिजाइन में, इम्प्लीमेंटेशन में। तो हमको वेलफेयर को एक्सपेंशन से सस्टेनेबल या सोशल एम्पावरमेंट की तरफ काम करना है, ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल रेजिलियंस हो सके। लास्ट में ये चैप्टर में हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी, एक बेसिक बात कि रोल क्या है सोशल वेलफेयर का, ताकि क्या हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके हिमाचल प्रदेश के अंदर, सब लोग इंक्लूड हो सके। जो हम बात करते हैं जो भी वल्नरेबल सेक्शन है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ना, फिर हमारी विमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, माइनॉरिटीज, है ना, सबका वेलफेयर हो सके। फिर एम्फोसिस किस पे है कि एक सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए इकोनॉमिक, और जो वल्नरेबल सेक्शन है इनको सपोर्ट मिले। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, पेंशन स्कीम्स देखी, वेलफेयर प्रोग्राम्स देखे, फिर सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करा रही है, टारगेटेड इंटरवेंशंस क्या क्या है, ताकि लोगों के बीच में इनइक्वालिटी कम हो सके। जब हम बात करते हैं ना कि इनइक्वालिटी को कम करना है, और इंटरवेंशन कैसे होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज करके टारगेटेड करो ताकि इनइक्वालिटी कम हो, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथन हो, और इक्विटेबल असेस और अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर मिले। तभी, है ना, इंटीग्रेटेड वेलफेयर अप्रोच क्या एम करती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो।